रिएक्शन बहुत अच्छा था। रिएक्शन वही जो हर हिंदुस्तानी को फील हुआ। मैं रात में सोया नहीं हूँ और सुबह सीधे शूट पे आया हूँ क्योंकि रात भर बहुत मस्ती करी और मैं पूरा मैच देखा था। जब लास्ट में 25 रन चाहिए थे तो उस समय ऐसा लगा हार्दिक पांड्या के ओवर से पहले कि अक्षर पटेल का ओवर था जो बहुत ज़्यादा उसने रन ले लिए थे साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने। एंड इनफैक्ट ही प्लेड रियली वेल, बट जीतना तो भारत को था तो इसलिए थोड़ा टेंशन हुआ था। लेकिन उस ओवर के बाद जैसे ही विकेट गया तो एक चांस बना और मैंने कहा प्लीज 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 जय बजरंगबली, इंडिया को जिता दो। और उन्होंने सुन लिया और मजा ही आ गया। एंड 3 चेयर्स फॉर द इंडियन टीम। ऑल द वेरी बेस्ट। आपने हमारे फ्लैग का जो मान है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग द कप। कल मैंने स्पेशली छुट्टी ली थी अपने परिवार के साथ मैच देखने के लिए। बहुत सारे दूसरे प्लान्स भी था लेकिन मैं कहीं पर भी नहीं गया क्योंकि मुझे मैच अपने बेटे और मम्मी के साथ देखना था, निया ऑब्वियसली। एंड हम सब साथ में थे, मैच देख रहे थे और एक पॉइंट पे मैं मम्मी की गोदी में लेट गया था कि मम्मा यार आज नहीं, आज छुट्टी ली है मैंने, मैं इंडिया को जीतना है यार। तो उसने कहा इंडिया ही जीतेगी, मम्मी ने कहा। और हम देख रहे थे कि मतलब ऑलमोस्ट जितने बॉल थे उतने ही रन टाइप सिचुएशन आ गई थी। तो एक पॉइंट पे लगा ही था कि इंडिया हार जाएगी। लेकिन फिर जो बुमराह आया और उसने विकेट ली और उसके बाद जो सूर्य कुमार ने जो कैच पकड़ा ना, तब मैंने मम्मी को कहा अब इंडिया नहीं हार सकती है। इतनी मतलब ये जो चेंज था ना वो विनिंग कैच था। सो आई थिंक इवेंचुअली अगर देखा जाए तो पूरी टीम का ही एफर्ट होता है, 11 प्लेयर होते हैं, सबका इनपुट होता है थ्रू आउट द मैच, तब जाके एक टीम जीतती है। तो आई थिंक इंडिया वाज फैबुलस। आई थिंक विराट कोहली ने जो अपना स्कोर बनाया एक ऐसे सिचुएशन में जब अर्ली 2 विकेट्स चले गए थे, तो वो भी बहुत ही कमाल की पारी थी। और शिट आखिरी थी 40-20 वर्ल्ड कप। एंड रोहित शर्मा ऑल्सो अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। तो एक तरफ खुशी थी और एक तरफ जिनको आपने सालों से देखा है उनकी रिटायरमेंट का सुन के थोड़ा आई डोंट नो मैन, मतलब पर्सनली आप उनको तो नहीं जानते लेकिन आप इतना रह चुके हो फिर भी उन लोगों के साथ कि आपको दुख होता है। वो भी एक मिक्स्ड इमोशन है, लाइक लिटरली खुशी भी है कि अब वो ज़्यादा वक्त अपने परिवार को दे पाएंगे या अपनी जो चीज़ें करनी है लाइफ में वो भी करेंगे। बट क्रिकेट उनका फाउंडेशन है और वो क्रिकेट को अब वहाँ से रिटायर हो रहे, तो इट इज़ समथिंग दैट यू डोंट वांट इट टू हैपन। बट वही है, फिर नए यंगस्टर्स आएंगे, फिर वो अपना नाम बनाएंगे, फिर एक विराट कोहली बनेगा। जैसे सचिन थे तब विराट आए और अब कोई और होगा। एंड बट द शो मस्ट गो ऑन, लाइक दे से। क्रिकेट हमेशा लोगों के दिल में ज़िंदा रहेगा और क्रिकेट को लोग बहुत प्यार करते हैं इस देश में खास करके। और इसीलिए आई थिंक वो प्यार भी बहुत मायने रखता है जो खिलाड़ी है हमारे लिए, और इसीलिए वो इतना अच्छा खेल भी पाते हैं। क्योंकि जब सपोर्ट होता है ना देश का, तब इंसान जी जान लगा देता है। सो चीयर्स टू द इंडियन टीम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो माहौल बनाया है देश में, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक 266 रन पर आउट भी कराया और बहुत कमाल का खेल रही है। और पूरी साउथ अफ्रीकन टीम गाना गा रही थी, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, क्योंकि स्नेह राणा ने जो है 8 विकेट लिए। आई थिंक दैट इज एपिक। आई थिंक पता नहीं, मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें भी बहुत हाईलाइट होनी चाहिए और हमारी जो देश की लड़कियां हैं वो इतना कमाल का खेल रही हैं, उनको भी उतनी ही रिकग्निशन मिलनी चाहिए जितने कि हमारे मेल स्टार्स को मिलती है। बट जो भी है आई थिंक इट्स ग्रोइंग, इट्स अभी वो पिकअप कर रहा है। और मुझे पता है कि आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में उतना ही लोग वुमेन्स क्रिकेट को भी इम्पोर्टेंस देंगे जितना कि हम मेल क्रिकेट को। ये जीता है तो इसके लिए मैं अकेली नहीं आई थिंक द होल नेशन इज प्राउड ऑफ द आईसीसी टीम। जो जितने सारे प्लेयर्स हैं सबकी मेहनत है, बहुत हार्ड वर्किंग है सब। एंड वर्ल्ड कप मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, और वर्ल्ड कप जीता है इंडिया तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो मुझे नहीं पता, आई मीन आई कांट डिस्क्राइब कि कल सी माय वॉइस इज क्रैक्ड क्योंकि कल मैंने इतना इतना चिल्लाया है, इतना चिल्लाया है। और कंटिन्यूअसली जब से मेरा शूट चल रहा था, कल मेरा एक फोन करता, फोन में मैच चल रहा है, साइलेंट करके से
क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि पता है कि पिछले 13 साल से कैसे कैसे हुआ है कि लास्ट ईयर भी इनफैक्ट इतने सारे मैच जीतने के बाद फाइनल में जाके जो हुआ था तो ऑफ कोर्स वी ऑल वेरी हार्ट तो उसके बाद ये मौका या अपॉर्चुनिटी जब मिला तो इसको यूटिलाइज करना ही है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब कल जो लास्ट मोमेंट में लास्ट 3-4 शूट चल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि oh god फिर and oh that was mind blowing and after that मेरा over 18 over amazing so yeah all the best and आगे के लिए और वर्ल्ड कप में भी हम लोग जीतेंगे एंड सबको मैं बोलूँगी कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज सबके लिए एक टाइम तो आता ही है रिटायरमेंट तो होता ही है तो ऑफकोर्स मानना पड़ेगा लेकिन हाँ लेजेंड है इसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन मुझे ये विश्वास है कि आगे भी क्योंकि दी लेजेंडरी लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के बाद बाकी जितने सारे प्लेयर्स टीम में हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग दे आर ऑल्सो वेरी ग्रेट प्लेयर्स सो आई होप कि आगे जाके हमारी इंडियन टीम को वो लोग बहुत आगे लेके जाएंगे एंड बहुत नाम रोशन करेंगे सो ऑल द बेस्ट टू देम थैंक यू खुशी हो रही है बहुत अच्छा लगा जान के कि इंडिया इज फाइनली वन द वर्ल्ड कप और सच में एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर था लोग इतने खुश होते हैं यहाँ पे सब लोग जो है सेट पे बैठ के ही मैच देख रहे थे कोई घर भी नहीं गया इनफैक्ट देर तक बैठे थे और जब तक मैच खत्म नहीं हुआ उसके बाद लोग अपने घर गए तो इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच एंड कंग्रेचुलेशन टू एवरीबडी कंग्रेचुलेशन टू द होल कंट्री फॉर दिस ह्यूज विन बहुत अच्छी लगी थी बेसिकली वो शूटिंग बट जैसे ही पैकअप को मैं तो घर भाग गई थी मैंने घर जाके मैच देखा है आई थिंक मैं लास्ट ओवर नहीं देख पाई और बहुत इंटरेस्टिंग था बहुत क्लोज मैच था एंड मुझे तो बड़ा मज़ा आया और जैसे ही मतलब थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा क्योंकि बहुत ऐसे कट टू कट मैच चल रहा था एंड जैसे ही इंडिया जीती बिल्डिंग में लोग चिल्लाने लग गए एंड देन आई कॉल पापा वीडियो कॉल पर मुझे वहाँ पे दिखाया बहुत कुछ लाइक सबने सेलिब्रेट किया सो या इट्स अ वेरी प्राउड थिंग और काफ़ी लोग इमोशनल भी हो गए थे और या कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन बहुत ही अमेजिंग था मैं शूट के बाद पहुंचा घर पे और मैं बस पूरे टाइम अपने फ़ोन के साथ था और मैं देख रहा था और अचानक से जब वो कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने मुझे लगा कि उस कैच ने मैच पलट दिया और बहुत मतलब मैं अकेला बैठ के देख रहा था और मैं बहुत खुश था बहुत अमेजिंग वो एक कैच था एंड वो फीलिंग तो होती है जब आप जीतते हैं एंड देश जब जीतता है मुझे हमेशा लगता है कि जब आपका देश जीतता है तो फिर आप भी जीत जाते हैं वो बहुत अमेजिंग फीलिंग ये सीखने वाली बात है कि आप मतलब आप किसी चीज़ के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी देते हैं और फिर आपको एक वक्त आता है कि जब आप उसको छोड़ना पड़ता है आपके इतने सारे फैंस होते हैं मैं खुद विराट कोहली का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मुझे लगता है कि यार जब इन लोगों को आप पिच पर खेलते हुए देखते हो तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि क्या टीम को किस तरह से आगे लेके चलना है और जिस तरह से प्रेशर में अपने आप को हैंडल करना है ईजी नहीं है अगर आप बहुत तरीके से अगर आप इस बात सोच के देखो कि ये बहुत ईजी नहीं है कि दुनिया भर के लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप रन बनाओगे और आपको एक देश के लिए रन बनाने हैं और बहुत कमाल है यार लेकिन हाँ मैं थोड़ा सैड हूँ कि विराट कोहली को मैं T20 इंटरनेशनल में नहीं देख पाऊँगा बट यार क्या कर सकते हैं दैट्स हिज चॉइस तो अभी नवंबर में हुआ था कि हम लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं जीत पाए थे वर्ल्ड कप लेकिन ये वाला ऐसा था कि हमें ये जीतना ही है और रोहित शर्मा और विराट कोहली जितने भी सीनियर्स थे टीम में मैं सबके रिएक्शन देख रहा था मुझे लग रहा था वाओ यार ये तो मतलब बहुत कमाल है बहुत अमेजिंग यार रिएक्शन क्या है मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ और लड़कों में डिफरेंस है ही क्या ये स्पोर्ट्स है यहाँ पर सारे लोग एक साथ खेलते हैं जेंडर डिफरेंस से कुछ हो नहीं सकता और आई एम वेरी हैप्पी कि हम एज कंट्री धीरे धीरे कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं हाय दोस्तों नमस्कार दोस्तों कल का दिन जो है एक अविस्मरणीय दिन रहा है हमारे भारतवर्ष को जो है 2007 के बाद अब जाके हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाए हैं ताउम्र ये दिन याद रहेगा लेकिन कुछ इमोशनल मोमेंट्स जो हुए जिस पर मुझे थोड़ा सा मतलब मैं उदास भी हुआ वो ये थे कि हमारे जो विराट कोहली और रोहित जो है अब आगे ये खेल नहीं खेलेंगे ये जानकर मुझे थोड़ा सा दुख हुआ मुझे लगा कि यार अभी क्या है अभी क्या लगते हैं लड़के से तो लगते हैं खेलें और थोड़ी लंबी पारी खेलें क्योंकि ये वाकई पिलर्स हैं कल जो देखने को मिला वो मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट था उनका ये कहना कि बस ये हमारा आखिरी था
आखिरी क्यों है यार, आओ ना मिलो बैठो। लेकिन कल का जो खेल था वो बड़ा ही दिलचस्प था, खासकर मिलर का विकेट, क्लैसन का विकेट, और जो सूर्य कुमार ने कैच लिया वो कैच जो था एक गेम चेंजर था, जिसने हमारी पूरी मतलब जो जितना हमारा उत्साह था उसे एकदम दुगना तिगना कर दिया। तो दोस्तों ये एक ऐसी चीज़ थी कल का गेम जो ताउम्र हमारी यादों में रहेगा, हमारी स्मृतियों में रहेगा, क्योंकि 2007 के बाद 17 साल के बाद हम फिर विश्व विजेता बने हैं। ओह गॉड, फैंटास्टिक, मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत बढ़िया। तो एक इंडियन सिटीज़न, एक भारतीय नागरिक होने के लिए वजह से एक बहुत प्राउड महसूस हुआ। पूरे देश में सारी आवाम कल बहुत खुश थी, बड़े ढोल नगाड़े बजे हैं, पटाखे बजाए गए हैं, रात तक देर रात तक लोग मैच देख रहे थे और अपेक्षा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग ये वर्ल्ड कप ले आएंगे। स्टार्टिंग ऑफ द मैच ऑफ कोर्स इट लुक लाइक कि हो जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी जिससे पहले जो हमारा वर्ल्ड कप था उसमें सारे मैचेस अनडिफीटेड इंडियन टीम फाइनल्स में पहुंची थी, और इस बार भी वही हुआ था। लेकिन पिछली बार फाइनल में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन इस बार सारे दिल थाम के बैठे थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बिना एक भी मैच डिफीट हुए यहाँ पर पहुँची थी। तो देखने वाली बात वही थी। लग रहा था कि भारत के सारे प्लेयर्स फॉर्म में, ऑफकोर्स रोहित एंड विराट ओपन कर रहे थे, बट ऑफकोर्स रोहित साहब पहले जब एक बार आउट हो गए तो थोड़ा सा एक बार आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि ज़िंदगी और गेम दोनों बिल्कुल वैसे नहीं चलते जैसा आप या तो चलाना चाहें या आपको लगे कि आपके हिसाब से चल सकते हैं। तो वो हुआ, उसके बाद एक अच्छा स्कोर हम लोगों ने उनको दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ऑल्सो फाइट गिव अस अ गुड फाइट, और उन्होंने दे फॉट बैक। एंड एक बार को तो पहले जितना हम ग्रांटेड ले रहे थे कि हाँ जीत जाएंगे, कोई नहीं हो जाएगा, और फिर एक बार जब वो अक्षर भाई की ओवर में जो एक बार 24 रन आए और जहाँ से एक बार गेम घूमा तो लगा अब क्या, 30 बॉल में 30 रन, तो बड़ा रोमांचक मैच था। इट वाज अ फाइनल वर्दी मैच। जितने कमेंटेटर्स थे, जितने हमारे एक्स प्लेयर्स बैठे थे, सीनियर्स बैठे थे, वो सब दिल थाम के बैठे, पूरा देश दिल थाम के कि ये ट्रॉफी आनी चाहिए। बिकॉज लास्ट टाइम आई रिमेंबर, पूरी आवाम ये बात याद रखेगी कि जब रोहित भाई पिछली बार इमोशनल हो गए थे जब वो ट्रॉफी नहीं ला पाए थे। एंड आई नो, एंड एज इंडियंस वी नो, वो सेल्फलेस गेम खेलते हैं और वो चाहते हैं कि टीम आगे बढ़े और देश के लिए खेलते हैं। तो रोहित भाई के लिए भी ये मैच जीतना, पूरी आवाम चाहती थी कि रोहित शुड गेट दिस होम, एंड वी वर ऑल मैनिफेस्टिंग इट। फिर देन ऑफ कोर्स द मैजिकल Surya Kumar Yadav's catch right on the boundary, going here and there and then catching it. And then जब वो थर्ड अंपायर रिव्यू कर रहे थे कि वो मैच है, टच ना हो, टच ना हो, टच ना हो, that was one thing. Jasprit Bumrah, magical wand, and we can very proudly say, like we have Dhoni साहब, like we have Virat, like we have Sachin साहब and all these amazing players, हमारे पास अपनी मैजिक वॉन्ड है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। एंड जब आपको मैच कंट्रोल करना हो आपके पास जसप्रीत बुमराह। एंड आई एम वेरी वेरी वाइजली, बहुत लोग बात कर रहे होते हैं कि बुमराह को अब ले आना चाहिए, अब ले आना चाहिए, बट रोहित्स विजन, उनको जब एकदम ऐसा लगता है कि मैच अब एकदम कागार पे पहुंच गया है, वी नीड हिम राइट नाउ, तो जसप्रीत बुमराह कम्स एंड दिस गिव्स यू दैट विकेट दैट यू नीड, एंड दैट वाज ग्रेट, इट वाज अ सेविंग ग्रेस, सबकी जान में जान वापस आई। एंड देन वन थिंग देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दैट मैच दैट हैज़ हैपेंड, कि कभी भी ऐसा ना सोचे कि ज़िंदगी और गेम दोनों आप ही की। फिर जब अंधेरा आए या मुश्किलात आए या फेलियर आए तो ये मत सोचिए कि अब रोशनी नहीं आएगी, और हारना नहीं चाहिए। वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपनी बना कर रखें ज़िंदगी में। एक आम इंसान भी कई अंधेरों से जूझता है। महिलाएं, द वुमेन्स क्रिकेट टीम टेस्ट खेल रही थी साउथ अफ्रीका के साथ अगेन, और 600 का कुछ टोटल था, और पूरी टीम को उन्होंने 200 के आसपास निपटा दिया, एंड स्ने टुक 8 विकेट्स। So it's all about self-belief, it's all about practice, it's all about staying focused and putting your energy in right places. So the team and the country is very proud. There is energy today all over, and people are partying, people are happy, they are celebrating, and let's just keep wishing for this positivity and this happiness in the country. We love you, Team India. We love you, India. Like every Indian, thrilled to see India lift up the World Cup. You know, standing here in front of the Chandu champion poster, it's great to see that they are champions once again. And all I can say is, Lehra do.